जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे आपसे मान लीजिए 10 का स्क्वायर पूछा गया, तो क्या लिखते हो, एन प्लस वन 2n+1/6। अब एन की वैल्यू क्या है, 10। 10 में एक बढ़ा दो, इसे अपने आप करो, 10 1 11, और इन दोनों को जोड़ दो, 11 10 21 और बटा के 6। समझ पाए? तो यही जुगाड़ मैं बता रहा था, क्योंकि इस फार्मूले को बहुत लोग भूल जाते हैं, तो आपको भूलना नहीं है, इसी पे आपको काम कर लेना है, ठीक है। तो देखो, 2 3 6, 2 पचे 10, 3 सते 21, 7 पचे 35 और गुणे 11, 35 गुणा 11, ये हो गया 5, ये 5 3 8 और 350। 11 का मल्टीपल आप जानते ही होंगे, 11 से मल्टीपल करने में बड़ी आसानी है, कि अगर आपको 45 का गुणा 11 से करना, ध्यान देना, तो 5 लिखना, 5 और 9 लिखना और इस 4 को लिख देना, बहुत आसानी से उत्तर आ जाएगा। जैसे आप मान लो 111 गुणा 11 से कर रहे हो, देखो ध्यान दो, 1 लिखना, 1 1, 2 लिखना, 1 1 2 लिखना, फिर 1 1 2 लिखना, फिर 1 लिख देना, ए। सही बात है। चलो, आप समझेंगे तीसरी बात। देखो, अगर देखिए, अगर मुझे इस बात को समझ में आ जाए, अगर मुझे ये बात समझ में आ जाए कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अगर ये 20 का स्क्वायर तक की हमको डायरेक्ट निकालना हो, तो क्या मुझे जुगाड़ बनाना, जरा बताओ। 20 पद है तो 20 लिख दिया, 20 के बाद एक 21 लिख दिया, और इन दोनों को जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 41/6। ये जुगाड़ है बेटा, इसको दिमाग में आपको रखना है सवाल को लगाने के लिए। लेकिन जब यही सवाल इस टाइप से पूछा जाए, देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कई बार ऐसे लिख देगा, एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स+1 और 2x+1/6 हो 6 हो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो बात को समझना, ऐसे बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। यदि यह बात कह दे हो, यह बात कह दे, क्या हो, होना चाहिए, अगर यह बात हो तो यह बात निकाल दो। कल इस पे हम आपको प्रश्न कराएंगे, ठीक है, जो अब तक आपने पढ़ा है, पहले इस पे हम एक 30-35 प्रश्न आपको कराने का प्रयास कल करेंगे, जिससे आपको थोड़ा आनंद आए कि प्रश्न हमने सीखा क्या और हमको जानना क्या था, ठीक है। तो कल हम इस पे पहले प्रश्न कराएंगे आपको, तो आपको आनंद आएगा थोड़ा, तो इससे क्या होगी कि माइंड फ्रेश होगा, कि हमने जो चीज पढ़ा उस पर सवाल कर लिया, तो ये होगा। लेकिन आपको सवाल तो अटेंडम ही मिलेंगे सवालों में, किताबों में, तो जब मैं पढ़ा लूंगा तो अटेंडम सवाल आपको कराए जाएंगे कभी कभी, ठीक है। अब देखो, अब जिन लोगों को फार्मूला भी नहीं पता होता, यहाँ पे रख लेते, क्योंकि भाई इस यक्स की वैल्यू तो इन्होंने 20 दे ही रखी है, इस यक्स की वैल्यू तो इन्होंने क्या कर रखी है, 20 दे ही रखी है, तो 20 दे रखने में क्या जाता है, तो हम रख देंगे। तो 20, और मेरा तो वही हिसाब है, 20 और 1 21, और 20 और 21 41, 41/6, तो 2 3 6, 2 दहा में 20, 3 सते 21 हो गया, तो 7 7 चौक 28 और 10 है तो एक जीरो, यानी 2870। सिंपल सी बात हो गई। चलिए आगे थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। देखिए, तीसरे की बात हम करते हैं, कि अगर वो तो आसान ही है, आपको पता ही है, कि अगर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस ऐसे ऐसे चलता रहे, और 10 तक का क्यूब पूछ दिया जाए आपसे, हालांकि इधर आजकल ऐसे प्रश्न आ नहीं रहे हैं, लेकिन मैं अच्छे अच्छे प्रश्नों को कल कराने का प्रयास इस पे करूंगा। आज की क्लास केवल बेसिक फंडामेंटल चल रही है, जो आप जान पाए
कि कोई चीज कैसे उत्पन्न होती है, कहाँ से आती है और हम उसको कैसे हल करते हैं। इन चीजों पे आज चर्चा हमारी आपकी हो रही है। ठीक है, तो आपको पता है कि n बराबर 10 है, तो होता क्या है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो आपको पता होगा ये बात तो 10 तक 55 ही आती है। यही बात मैंने कल भी बताया था, कल की क्लास में मेरी यही बात हो रही थी कि भाई साहब इस बात को दिमाग में हमेशा रखो कि जब डायरेक्ट कोई कंडीशन यहां तक आ रही है, ध्यान देना, ऐसे करके 10 तक का योगफल, तो बीच का 5 है, 5 लगा दो 55 हो जाएगी। वैसे ही जब 11 से 12 से जा रही है तो यहाँ कितना होगा, 15 होगा। तो 15 होगा तो इसका योगफल भी कितना आ जाएगा, 155 तक आएगा। इसका योगफल कहां तक आएगा, 155 तक आ जाएगा। यानी इस अगर 20 तक का योगफल देखना हो आपको, अब इसको भी देखो कैसे चेक करते हो, देखो समझना, अभी मैं बताता हूँ कैसे चेक करते हो कि कैसे आएगा। कि 11 से अगर 20 तक देखोगे तो प्रथम पद 11, अंतिम पद 20/2, भाई यही तो आपने पढ़ा। गुणे पदों की संख्या 10। तो आप बताओ यहां से 2 बचे 10 हो जाएगा, और 20 11 कितना हो जाएगा, 31, और 31 गुणा 5 कितना बताया था मैं कल, 155। तो 155 ही तो इस बात को रिमोट दे रहा है। तो चीजें दिमाग में रख लो। जैसे एक प्रश्न आया बच्चा, देखो कभी कभी क्या करता है यह कि 1+2+3 ऐसे गया गया, मान लो 25 तक गया। अब 25 के बाद पुनः यह 24+23 प्लस डॉट 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 प्लस 1 तक आ गया। तो ये सवाल क्या होगा, तो आप देखो जहां तक पहुंचा है और जहां से उधर गया और जहां से यहां से इधर गया, इसी का स्क्वायर कर दो। 25 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 625। बात हो गई समाप्त, बस। अब इसको लगाने का तरीका भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। थोड़ी सी बात समझेंगे, देखो भाई यहां से 25 तक तो 25 पद हुए। तो मैंने कहा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या, प्लस प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या। ये हो गई 2 12, ए 2 13। तो 13 गुणे 25 कितना हो गया, 25 दिया 75, या 25 दहा में 250, ऐसे करो 25 कुछ भी कर सकते हो भाई। 25 दिया 75 की 5 हाथ में है 7, और 25 का 25 और 7 32, प्लस इधर हो गया 25 गुणा 12, तो 25 बरहम में शायद 180, हाँ 25 बरहम 300 ना, 300, हाँ तो हो गया 600, बस खत्म। तो आप इस तरीके को दिमाग में रखना, कहां से निकल कर आता है कि अगर यहां से पहले भी 24 संख्या, यहां से पहले भी 24 संख्या, और यह एक 25वीं संख्या ना, ये चेस्ट देखे हो ना जैसे बनी होती है, तो 24, 12 इधर 12 इधर और एक वाला ये हड्डी, तो कुल कितनी हड्डी, 25 हड्डी। हाँ, क्योंकि 12 12 24 और 25, तो ये 25 वाला जो सवाल लिया गया, ये बीच वाला केवल स्क्वायर कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, बोलिए। बात को समझते रहना बच्चा, बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे थोड़ा सा और कि आप समझिए। अगर यही बात, क्या अगर यही बात 50 तक लिखकर नीचे तक चला जाए 1 तक, तो क्या इसको भी लिख सकते हो, यस बच्चा लिख सकते हैं कि 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा।
50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। तो आप देखो 50 का स्क्वायर कितना आ गया? 2500 आ गया। अब आप करना भी चाहते हो तो कर लेना। एक काम आप करना है कि भाई 49 पद इसके पहले हैं, 49 पद उसके पहले हैं, तो बीच वाले का स्क्वायर करने पर हमको संख्या प्राप्त हो जाती है। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 5। बात करेंगे अभाज्य संख्या पर। देखो बच्चे, एक होता है अभाज्य संख्या, एक सहभाज्य भी होता है। क्या होता है? सहभाज्य होता है। तो सहभाज्य क्या होता है? जिनका मस, जिसका मस क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, यह सहभाज्य कहलाता है। जिनका मस एक होना चाहिए सहभाज्य। तो इसको आप जानते रहना, क्योंकि ये कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगी। तो जरूरत जब पड़ेगी तो चर्चा उसकी करेंगे। अब अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया था, अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया था। तो आज बेसिक बात इसी पे केवल थोड़ी सी होगी, क्योंकि देखो अभाज्य संख्या की जब मैं आपको पहली क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने भाज्य और अभाज्य को थियरी के रूप में बताया था। बताया था कि नहीं बताया था? तो हाँ, मैंने बताया था कि भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक से और स्वयं से कटने के उपरांत किसी अन्य से कट जाए। लेकिन अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक से कटे और स्वयं से कटे। क्लियर है? जैसे ध्यान देना, जैसे मैं कह दूं कि 243 कितनी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होगा, एंड 243 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, पहले इस पे हम चर्चा करेंगे। तो 243 की बात हम करते हैं। देखो, तो आप देखो 3 अट्ठे 24 और 3 एक्का 3, फिर 3 से काटा 27, फिर 3 नवा 27, फिर 3 तिरक्का 9, फिर 3 एक्का 3। आप देखो कितने अभाज्य संख्याएं इसके गुणनखंड हुए? तो 1 2 3 4 5। भाई ये 3 की घात 5 बनी, यानी 5 अभाज्य गुणनखंड हुए। 5 अभाज्य एक चीज तो दिमाग हमेशा रखना कि जितने भी यहां पर वैल्यू आती है, जितनी वैल्यू इस कंडीशन में, जितनी वैल्यू यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आएगी, ये सभी अभाज्य गुणनखंड होंगे। क्या होंगे? अभाज्य होंगे। क्यों ऐसा होता है? देखो, अभाज्य क्योंकि एक छोटी सबसे छोटी सम संख्या भी अभाज्य होती है, 2। और जब आप किसी चीज को 2 से काटना शुरू करोगे तो वो 2 के मल्टीपल में ही आएगा, चाहे 2 होगा, चाहे 4 होगा, चाहे 8 होगा, आएगा कि नहीं? तो जैसे 8 को ही हमने काटा तो 2 से तो काटा ही मैंने, फिर 2 से मैं काटूंगा, फिर 2 से मैं काटूंगा। तो देखो ये भी कितने अभाज्य संख्या है नहीं? मैंने कहा मैं 615 को काटूंगा या 216 को काटूंगा। तो अब मैंने 2 से काटना शुरू किया, तो मैंने कहा 2 दहा में 20, 2 अट्ठे 16, तो 2 आ गया यहाँ पे। अब 2 से काटा, फिर 2 पचे 10, 2 चौक 8 आ गया, फिर 2 से काटा 27 आ गया। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटा 9 आ गया, फिर 3 से काटा 3 आ गया, फिर 3 से काटा 1 आ गया। आप देख रहे हो कि इधर वाली संख्या यानी ये वाली, ये सब क्या आ रही है? अभाज्य संख्या आ रही है। तो समझ में आई अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? बोलिए।